नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। गर्मियों की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों के धधकने की तस्वीरें भी आप तक पहुंच रही होंगी। उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में जंगल जल रहे हैं और ये सिलसिला प्रदेश में लंबे समय से जारी है। आलम यह है कि राज्य बनने के बाद करीब 71% वन क्षेत्र वाले इस प्रदेश में करीब 55,000 हेक्टेयर जंगल वनाग्नि की भेंट चढ़ चुके हैं। वन विभाग और राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद हर साल गर्मियों की दस्तक प्रदेश के जंगलों पर भारी पड़ रही है और मानसून के आगमन तक हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के जंगलों में लगी आग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और यह आदेश दिया कि वनों में लगी आग को बुझाने की जिम्मेदारी डीएफओ की होगी। प्रदेश में हर साल की तरह ही गर्मियों की दस्तक के साथ ही जंगल धधक उठते हैं और जगह जगह जंगलों में लगी आग और इलाके में वनाग्नि से छाई धुंध की तस्वीरें भी बीते कई दिनों से खूब देखी जा रही हैं। अब लोकसभा चुनाव तो उत्तराखंड में संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जंगलों में फैली आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। ये बात उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है। देश के सबसे ज्यादा वनाच्छादित प्रदेशों में शुमार उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लंबे समय से देखी जा रही हैं। 9 नवंबर 2000 में बना उत्तराखंड अपनी सिल्वर जुबली मनाने से पहले ही जंगलों की आग के चलते करीब 55,000 हेक्टेयर जंगल वनाग्नि के चलते बर्बाद कर चुका है। वहीं 53,483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले उत्तराखंड में 38,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। वहीं हाल के सालों में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के चलते बीते सालों में ही हर साल औसतन 3,000 हेक्टेयर वन भूमि जंगलों की आग की भेंट चढ़ रही है। साल 2019 में प्रदेश भर के जंगलों में लगी आग के चलते 2,981 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई। वहीं 2020 में कोविड काल के दौरान जंगल की आग भी ठंडी पड़ गई। 2020 में सिर्फ 172 हेक्टेयर वन भूमि ही वनाग्नि से प्रभावित रही, जो इस बात की तस्दीक करती है कि जंगलों में लगने वाली आग में 90% मानव जनित है। हालांकि 2020 के कोविड साल में जंगल में लगने वाली आग शांत रही हो, लेकिन 2021 में वनाग्नि ने प्रचंड लू लेते हुए करीब 3,000 से भी ज्यादा हेक्टेयर की वन भूमि को प्रभावित किया, जबकि 2022 में भी वनाग्नि ने खूब तांडव मचाया और 3,425 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी लपेट में ले लिया। इस साल भी गर्मियों की तस्दीक से पहले ही जंगलों के धधकने की तस्वीर हर रोज आ रही है और हर साल जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में बढ़ोतरी के बावजूद भी वन विभाग और राज्य सरकार पूरे साल नींद में सोई रहती है और वनाग्नि के दौरान ही इस पर चिंता जताती दिखती है। वन विभाग की माने तो लोगों को पर्याप्त जागरूक करने और जंगलों में आग लगाने वाले नागरिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद भी वनाग्नि की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो जंगलों में चीड़ की पत्तियों को हटाए बगैर हरी घास का उगना संभव नहीं है। ऐसे में ग्रामीण चीड़ की पत्तियों को हटाने के लिए आग लगा देते हैं, जिससे वो जल जाए और बारिश होने पर हरी घास जल्दी उगनी शुरू हो, जिससे चारे की समस्या खत्म हो सके। उत्तराखंड में वन भूमि में 28% हिस्से पर चीड़ के पेड़ों का कब्जा है, जिससे कि हर साल औसतन 20 लाख टन चीड़ की पत्तियां सूखकर वन भूमि को ढक लेती हैं और उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने में सबसे ज्यादा योगदान इन चीड़ की सूखी पत्तियों और चीड़ के पेड़ों में मौजूद ज्वलनशील लीसा को माना जाता है। तो अब देखना ही होगा कि वन विभाग इन वनाग्नि की घटनाओं में क्या सुध लेता है। फिलहाल के लिए आप इस खबर को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।